श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड श्लोक 8। जब सुग्रीव ने बहुत से छल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया, तब श्री राम जी ने तानकर बलि के हृदय में बाण मारा। परा विकल महिसर की लागे पुनि उठी बैठ, देख प्रभु आगे श्याम ज्ञात सिर, जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला जितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरौ गुसाई, मारौ मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह मारा है। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बंधु भागिनी सुत नारी, 69 कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमानी, नार सिखावन करस न काना। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा जहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति थोर। बलि ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर सौ निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभय समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। मुनिगण जन्म जन्म में करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहना आता, अर्थात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयनि गोचर जासु गुण नित नीति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु करहु राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठि काटि, सुर तरु बारि करहि बबू रही। श्रुतियाँ नीति नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण
ध्यान में जिनकी कभी कंचित भी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगहु, जेहि जो निज निमो कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। यह तन्य मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु, लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन, दासी अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दिद प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देह संभारा। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आगी, सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेन सी परम भगत वर मांगी। उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आयु सुदीना, मृतक करम विधिवत सब कीना। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज दे सुग्रीव वही जाय। रघुपति चरण नाई, करी माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सपने तक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दिन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु बन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सब यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है।
जानतउ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जालन पर नर पर हई पुनि सुग्रीव लीन बोलाई बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा पुर न जाऊ जार 10 बरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रहु निकट सैल पर जाई अंगत सहित करहु तुम राजू संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रदर्शन गिरि पर छाए। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान करना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथमई देवन गिरि गुहा राखौ रुचिर बनाए राम कृपा निधि कछु दिन बास करही आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। देख मनोहर शेल अनुपा रहते अनुज सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तन धरि धीरा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भोरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो तब बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दऊ भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति विरति निधि विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए गर्जत लागत परम सुहाए। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर सफेटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेख ग्रही विरत तीरथ हर्ष जस विष्णु भगत कहु देख। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामनी दमक रहन घन माही खल के प्रीति जथा थिर नाहे। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। वर्षई जलद भूमि ने राय जता न वही बुद्ध विद्या पाए बूंदे अगात सहे गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई जल धारे उदन खल इतराई भूमि परत ढाबर पानी जन जीवई माया लपटानी। समिति समिति जल भरई तलावा जिमे सदगुण सज्जन पहियावा सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जिमि जीव हरि पाई। छोटी नदियां भरकर तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानो गंदला हो जाता है,
जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्रित हो होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समझ परन नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाध ते गुप्त होए सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पठई जन बट समुदाय। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले अवीका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह दाई वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क ज्वास पात बिन भयउ, जस सुराज खल उधम गयउ। खोजत कतौ मिलई नहीं दूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोहो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशि तम घन खगोद विराजा, जन दम भई कर मिला समाजा। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे शिष्ट राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजई मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवात खगनाही, कलही पाए जिमि पधरम पराही। ऊषर वर्षयितुन तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। विविध जंतु संकुल मही भ्राता, भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थके नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल भय मारुत, जैते मेघ बिलाहा। जिमि कपूत की उपजे कुल सधर्म नसा। कबहु दिवस मह निबड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई। फूले कास सकल मई छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त्य पंत जल सोषा, जिमि लोभई सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारा पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी।
जान सरस ऋतु संजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक न रेनु सोहो असि धरनी, नीति निपुण निप के जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अम्बुद कुटुम्बी जिमि तनहीना। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिन घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहू कहू वृष्टि शारदई थोरी, कोई न एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तजि नगर नृप, तापस बनिक बिखार। जिमि हरि भगत पाई, श्रम तजई आश्रम चार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरि भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी शर्मों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकुर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसि देखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही। सरदातत निसि ससी अपहर हई, संत दरस जिमि पातक टर आई। देख इंदु चकोर समुदाय, चित भय जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंड बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसव सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहू जो जीवित होई, तात जतन करी आ नहीं सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जी सायक मागा मैं बाली, तेई सरहतउ मूड कह काली। जासु कृपा चूटई मत मोहा, ता कहू उमा की सपने कोहा। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, जत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी।
जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति माने। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई कही करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सिंह, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम कज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणन सिर नावा, चारौ विधि ते ही कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनऊ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जय तय वानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के जूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो। कहू पाक महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करी करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में जो न आएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जय तय कपिधाय। सबको भय प्रीति और नीति दिखाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा, तब जार कहो पुरछार। व्याकुल नगर देख, तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उसके पास गए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाह देहि दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उनको भुजा में उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होगा। रामा सुन हनुमंत संग ले तारा रामा। रामा करी विनती समझाओ कुमारा रामा। रामा तारा सहित जाई हनुमाना रामा। रामा चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना रामा। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। रामा करी विनती मंदिर ले आए रामा। रामा चरण पखारे पलंग बैठाए रामा। रामा तब कपीस चरणन सिर नावा रामा। रामा गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा रामा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। रामानाथ विषय सम मद कछु नाही रामा।
रामा मुनि मन मोह करई छन माही रामा। रामा सुनत विनीत वचन सुख पावा रामा। रामा लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा रामा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं के दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसात। रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा मैया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे।